हाँ जी, नमस्कार। जन हिंदुस्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं बीकानेर के तेरापंथ भवन के अंदर, जो ये एक दीपावली मेला का आयोजन किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती जो संस्थान है उसके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो हम अभी आपको लेकर के चलते हैं इस मेले में किस किस तरह के जो छोटी छोटी जो स्टॉल्स लगी हुई हैं, जो घरेलू उत्पाद हैं, वो किस किस तरह के हैं। तो आओ आपको हम मेले का अवलोकन करवाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस प्रकार से स्टॉल्स लगी हुई है, जहाँ कुछ हौजरी के आइटम्स है, रेडीमेड आइटम है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उधर जो है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है इस मेले के अंदर जो है लगी हुई है। और स्टॉल्स के अंदर बड़े ही उत्साह के साथ जो लोग बाग हैं वो लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अलग अलग वेराइटियाँ जो है मेले में जो घरेलू उत्पाद हैं वो आपको मिल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ कर के देखते हैं, और भी इसमें आपको अलग अलग तरह की वैरायटी जो है देखने को नज़र में आएगी। अलग अलग तरह के आप देख रहे हैं इसमें, जैसे गाउन हैं, अलग अलग तरह की जैसे जूतियां हैं, अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक आइटम हैं, और इसके साथ ही बहुत ही सुंदर जो तरीके के कुछ छोटी छोटी जो सुसज्जित करने वाली मूर्तियां हैं वो भी रखी हुई है। आप देख रहे हैं इधर दूसरी तरफ जो है ये बड़े बड़े जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो भी कुछ दुकानों में रखे हुए हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर कुछ केमिकल फ्री राशन भी यहाँ पर मिल रहा है। तो केमिकल फ्री राशन जो है वो क्या है, कैसे है, इस सब की जानकारी भी हम आपको अभी यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे दिलवाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि भी ये केमिकल फ्री जो है राशन ये क्या चीज़ है और इसमें आप क्या क्या वैरायटियाँ दे रहे हैं। हमारे पास घर का पूरा राशन है ऑर्गेनिक, और हमारा जो प्लांट है वो नागौर में है। और कंप्लीट घर का राशन, जैसे दाने हो गई, आटा हो गया, बड़ी है, गांव की सूखी सब्जियां है, मसाला है, और देसी बाजरी है, और तेल है, लकड़ी घानी का तेल है, तिल्ली का तेल, काली सरसों। और इसको यूज करने में पर पर्सन 300 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा आएगा सिर्फ, जो आदमी कहीं भी उड़ा देता है। कोई महंगा नहीं है। घर में 4 मेहमान 1000 रुपये एक्स्ट्रा में पूरा घर का ऑर्गेनाइजेशन उसको आ जाएगा। अभी आपने बताया कि इसमें ज़्यादा मार्केट के दूसरे जो उत्पाद है उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बड़े लाभकारी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं। और इसी प्रकार हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि आगे इनके अलावा और क्या क्या आइटम जो है इस बाज़ार के अंदर दिए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आप इधर देखेंगे तो एक और जो शॉप है वहाँ पर आपको कुछ खाद्य पदार्थ अलग से दिखाए जाएंगे। तो आपको हम दिखाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शॉल्स हैं, कुछ दुपट्टे हैं, इस तरह के आइटम रखे हुए हैं। हाँ, तो मैडम आपके यहाँ पर जो ये आप आइटम दे रहे हैं ये क्या क्या है। अपने कंप्लीट दुपट्टा वैरायटी, कुर्ती, पैंट, और होममेड घर पे बनाए हुए खिचिया, कुरेवड़ी, सेवैयाँ, खटाई वगैरह सब बनाते हैं। देरानी जेठानी में आपको सब कुछ अवेलेबल होंगे ऑर्डर पे। है तो इनकी शॉप का नाम ही देरानी जेठानी है, और देखिए किस प्रकार से ये अपने व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं। और इधर हम आपको आगे बढ़कर के दिखा रहे हैं कि यहाँ कुछ पर्स हैं महिलाओं के, और कुछ घड़ियाँ वगैरह भी है जो ग्राहकों के लिए बड़े ही व्यवस्थित ढंग से सुसज्जित करके रखी हुई है। और आगे अगर हम देखते हैं तो उसी खाने की श्रृंखला के अंदर, खाने की श्रृंखला में देखें तो कुछ नमकीन आइटम्स की भी शॉप्स यहाँ लगी हुई है। जैसे ये कुछ प्रोडक्ट हैं भुजिया से, इनको देखिए।
जैसा कि अन्य तरह से यहाँ पर घरेलू आइटम की जो शॉप्स लगी है, उन्हीं में यहाँ कुछ शॉप्स ऐसी भी है जो परिधान से रिलेटेड है। और यहाँ आप देख रहे हैं सिल्क की साड़ियों की जो है सेल मार्केट में लगी हुई है। और दूसरी तरफ ठीक इसके सामने ही कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसकी शॉप लगी हुई है। और यहाँ बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से रखी हुई आपकी ज्वेलरी आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप कुछ और भी ड्रेसों को कलेक्शन जो है यहाँ देख सकते हैं। ड्रेसों के कलेक्शन तरह तरह के आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ साथ ही कुछ गलीचे हैं जो मैटिंग है वो भी यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। अगर हम बात करें बड़ी किसी कंपनी के खाद्य पदार्थों की, तो यहाँ पर आपको जैसे बीकानेर के प्रसिद्ध भीखाराम चांदमल के नाम से जो हैं मिठाई और नमकीन विक्रेता, उनकी भी स्टॉल है और उनके द्वारा भी यहाँ पर अपने माल का जो उत्पाद है उसका विक्रय किया जा रहा है। खाने में स्वाद का रंग लाने के लिए हींग का प्रयोग किया जाता है और उसी हींग को भी यहाँ पर अलग अलग वैरायटियों में और कई तरह के मसाले जो है उनको यहाँ पर इस मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। और उसके लिए भी यहाँ पर ये स्टॉल उपलब्ध की गई है। इसके अलावा यहाँ कुछ और भी आकर्षक दृश्य कुछ चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की जो है दरवाज़ों पर सजावट के लिए कुछ आइटम भी दिखाई देंगे और दीवारों की सजावट के लिए भी कई तरह के जो है वो अलग अलग भित्ति चित्र वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। इलेक्ट्रिक्स बिजली के उत्पाद जो कि घरेलू बहुत ही जरूरी उत्पाद होते हैं, उनकी भी यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई है और इसमें भिन्न भिन्न तरह के घरेलू जो उत्पाद है आपको बड़ी सुलभता से उपलब्ध हो रहे हैं। अगर हम बात करें जेंट्स के टी शर्ट्स की, तो टी शर्ट्स वगैरह तरह तरह की जो ड्रेसें हैं वो भी इस मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है और बड़े ही अच्छे दामों के अंदर यहाँ पर ये उपलब्ध करवाई जा रही है। पुरुषों ही नहीं, महिलाओं के भी यहाँ पर अलग अलग तरह की जो ड्रेसें हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की के साथ जो ड्रेसें हैं वो आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मार्केट के अंदर पूरे में जो दीपावली बाजार है, इसमें अधिकतर सारी मार्केट में दुकानें जो है वो महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महिलाएं जो है वो निरंतर कुछ न कुछ करते हुए अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। खूब मेहनत के साथ में इन्होंने अपने व्यापार को चार चांद लगाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इनकी मेहनत से आज इस बाजार के अंदर जो है वो काफी उत्साह है।
ड्रेस, खाद्य सामग्री और उसके अलावा यहाँ पर कॉस्मेटिक के जो भी आइटम है वो भी भरपूर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कॉस्मेटिक जो सामान है वो बहुत ही रियायत की दर के ऊपर सभी जो भी यहाँ ये आप देख रहे हैं कि महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद जो हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। और इसमें केवल कपड़े ही नहीं, खाद्य सामग्री के साथ साथ में इसमें और भी कई तरह के जो आइटम है, ये गृह सज्जा से रिलेटेड गृह सज्जा से संबंधित सामान वो भी यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ बेचे जा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सूखे मसाले, सूखे साग वगैरह जो राजस्थानी प्रसिद्ध हैं उनको भी यहाँ पर खूब चाव के साथ में, बहुत शौक के साथ में बेचा जा रहा है। यही नहीं, इसके साथ साथ में यहाँ पर चिकित्सा जो है, चिकित्सा आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा स्टॉल लगाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो एक्यूप्रेशर से उनका आयुर्वेदिक जो इलाज है, एक्यूप्रेशर का जो इलाज है वो कर रहे हैं। हाँ तो मैडम थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी देंगे भी, यहाँ पर आप ये जो आयुर्वेदिक का जो ये चिकित्सा का लगा हुआ है वो क्या है, कैसे? ये सर आयुर्वेदिक की सबसे पुरानी थेरेपी है, कान से खाली फुट मसाज थेरेपी। वो सदियों पुरानी है लेकिन उसको ही मॉडिफाई करके इजी गोइंग कर दिया। इसमें एक्यूप्रेशर भी डाल दिया। तो इसमें क्या है, तलवों की मसाज करने से देखो टॉक्सिन बाहर आते हैं, जो भी शरीर की जो एक्स्ट्रा हीट होती है, टॉक्सिन होते हैं वो बाहर आते हैं। इससे सारी बीमारियों की जो ये जड़ होती है, इसी से सारी बीमारियां होती है। और हमने इतने रिजल्ट लिए ना, शुगर में, बीपी में, नींद ना आना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं सर। तो जो मैडम ये आप जो थाली बता रहे हो कांसी की थाली है, ये कांसी की ही क्यों है? इसके अलावा दूसरी भी धातु की आ सकती है थाली? कांसा जो होता है ना सर, ये एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालता है। और कांसी के अंदर, कांसी के अलावा इसके अंदर जो ये ऊपर वाले ये जो लगे हुए हैं ये तांबे के हैं। और इसके अलावा टिन भी है इसके अंदर मिला हुआ। तो टिन जो होता है वो दर्द और सूजन और कम करता है। तांबा है जो नींद में राहत दिलाता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है। और कांसा है ना, ये सदियों पुरानी अपनी थेरेपी, जैसे कांसे की कटोरी से पहले रगड़ते थे या फिर जिसको लू लग जाती थी तो कांसे के थाली के अंदर बर्फ डाल के, घी डाल के तो तलवों में बता देता, एक्स्ट्रा हीट थी वो बाहर निकल जाती थी। बस उसी बेस पर ये सबसे बढ़िया, मतलब ये अपनी सबसे पुरानी जो थेरेपी है उसी को मैं लेके आई हूँ बीकानेर के अंदर फर्स्ट टाइम। और मैं चाहती हूँ कि इसका सभी लाभ उठाए। तो अभी तक इसमें कितने लोगों ने आपसे लाभ लिया है, थोड़ा सा ये जानकारी दें। सर ये मेरे तो डेली के देखो 50 कस्टमर आते हैं वहाँ पे। JNV के अंदर मेरा सेंटर चलता है, वहाँ पे वैदिक फूड नाम से। तो थोड़ा सा ये जानकारी देंगे मैडम कि ये जो आप हाँ सर रेडी? हाँ जी मैडम, आप यहाँ आए हैं और आपका ये जो यहाँ पर इनके द्वारा चिकित्सा किया जा रहा है, ये आप कितने समय से करवाते आ रही हैं? मैंने तो फर्स्ट बार को है, आज ही पता चला है। मेरी स्टॉल थी, मैंने कहा देख रहे लोगों को, तो मैंने कहा मेरे गठिए का भी अचानक पेन हो गया, तो इन बोला आप करा के देखो आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं इसलिए करा रही हूँ, मेरे को आराम लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये जो गठिए का जो पेन था और आप यहाँ ये करवा रहे हैं इलाज इनसे, तो ये भी आपने बताया कि मेरे को थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है, तो क्या आपने जैसे ही शुरू किया हाथों हाथ इसका परिणाम सामने आया? नहीं, हाथों हाथ नहीं आया। अब नाड़ों में निकल रही है ना गंदगी बाहर, तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें हाथ में आराम आने लगा। ये गंदगी निकल रही है ना बाहर, ये देख काली काली पैरों से, तो ये गर्माहट निकल रही है पैरों से एकदम। अब जैसे गर्मी है ना, गंदगी पैरों शरीर की वो निकल रही है।
अभी आपने बताया कि ये जैसे जैसे इनकी ये पैरों से जो है अंदर से जो शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, उससे धीरे धीरे इनको आराम मिलता जा रहा है। तो मैडम आप हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दें कि अगर ऐसे किसी और भी कोई दर्शक है जिनके इस तरह की कोई समस्या है, तो वो अगर आपसे संपर्क करके और अपना इलाज करवाना चाहे तो कहाँ पर आपसे संपर्क करें? बिल्कुल सर, मेरा जो सेक्टर है वो JNV के अंदर जय नारायण व्यास कॉलोनी के अंदर साइंस पार्क है, उसके पीछे वैदिक फुट नाम से है, ज्योति सासला मेरा नाम है। और मैं ये बीकानेर में लाए हुए और मैंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मतलब कमर का दर्द हो, साइटिका हो, शुगर हो, BP हो, और जिनको 2 गोली लेने पे भी नींद नहीं आती है, उनको फर्स्ट थेरेपी के अंदर नींद आई है, सबसे बड़ी बात। तो सबसे बड़ी बात एक ये भी आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसमें कितने दिन आपके पास में कंटिन्यू आना पड़ेगा और उसका लगभग बजट कितना रहेगा आपका? सर एक्चुअल में क्या है ना कि बजट तो जैसे आप घी का लेते हैं तो 100 रुपये पर डे का रखता है, और अगर आप पैकेज लेते हो महीने भर से लगभग महीने भर आपको कराना ही चाहिए, तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं आपके सामने। और 100 रुपये पर डे के हैं तो मैं कम कर देती हूँ, जैसे महीने का पैकेज लेते हो तो उसमें कम कर देती हूँ। अभी आपने बताया कि इस तरह की जो व्यवस्था है इनके यहाँ रखी हुई है, और आपको ये भी जानकारी दिलवा दी है इनके माध्यम से कि इस पर टोटल लगभग कितना बजट आता है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दीपावली के त्योहार के पर्व के ऊपर जो रोशनी की करने के लिए दीपक वगैरह सज्जा के रूप में रखे हुए हैं, तो यहाँ इस मेले में आपको दीपावली पर गृह सज्जा से संबंधित कोई भी आइटम चाहिए तो वो भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अभी आपको दिखाए गए हैं दीपक, ये दिव्यांग बच्चों के द्वारा थोड़ा सा सर आपको इधर कैमरा, हाँ सर ये आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें दर्शकों को कि आप जैसे दीपक बता रहे होगे कि दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, तो दिव्यांग बच्चों ने ये दीपक किस तरह से बनाए हो? देखिए सर, अपने पास मूक बधिर जो बच्चे होते हैं ना, जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, अपना सेवा आश्रम ये दे रखा है। नागनेची मंदिर जो है वहाँ पे है अपना ये स्कूल है 8वीं तक के बच्चों का। जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके द्वारा ये कलाकृति की गई है इनके, ठीक है। जो बोल और सुन नहीं सकते हैं उनके द्वारा उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल राखी वगैरह बनाने की, दीपक सजावट ये। तो ये जो आप मूक बधिर बच्चों को जो ट्रेनिंग वहाँ दे रहे हैं उसमें केवल लड़के हैं या लड़कियाँ भी, बच्चियाँ भी हैं? अपने पास बच्चियाँ भी है और बच्चे भी है। 6 साल से 18 साल तक के बच्चे अपने पास वहाँ पे रहते हैं। आवासीय बच्चे रहते हैं अपने पास वहाँ पे हॉस्टल में, ठीक है, जिसमें ब्लाइंड भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, मंदबुद्धि बच्चे भी है, ठीक है, और मूक बधिर भी है। तीनों कैटेगरी के बच्चे रहते हैं वहाँ पे आश्रम में अपने पास। तो ये एक सामाजिक सेवा का बहुत ही एक आपको कह सकते हैं कि अनुसरणीय जो है वो उदाहरण रहा है कि मूक बधिर बच्चों को इस तरह के आइटम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, और आप देख रहे हैं कि बच्चों ने किस सुंदरता से इस काम को अंजाम दिया है। धन्यवाद। पूरा हाँ एक
अब अगली जो श्रृंखला है इसी में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ ये कपड़ों की जो है स्टॉल्स लगी हुई है और ठीक इसके सामने ही जो है वो है कुछ बीकानेर के प्रसिद्ध जो भुजिया हैं, रसगुल्ले हैं, इनके भी आइटम्स कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि यहाँ पर आने वाले लाभार्थी जो हैं, ग्राहक जो हैं, उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई तरह के आइटम्स जो हैं आपको देखने को नजर आएंगे। और सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मिट्टी के आइटम्स जो हैं वो रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके के आइटम हैं। और ये सारे जो बर्तन जो रखे हुए हैं वो रसोई के सारे बर्तन यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और मिट्टी के अलावा यहाँ पर कांच के भी आपको उपलब्ध होंगे और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो पत्थर के भी उपलब्ध होंगे। और एक तरफ आप इसके ठीक सामने देख रहे हैं तो यहाँ बड़े बड़े गलीचे जो हैं वो लगे हुए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े छोटे जो भी साइज के आपको चाहिए हर आकार के गलीचे जो हैं यहाँ उपलब्ध हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भी दीपावली की सज्जा के लिए जो है दीप रखे हुए हैं और उसके साथ ही दीपक के साथ में भी कुछ रेडीमेड्स जो कपड़े हैं वो भी परिधान जो है रेडीमेड्स उनके भी रखे हुए हैं। अगर हम घरेलू उत्पादों की बात करें तो इसी श्रृंखला में यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के घरेलू जो उत्पाद है वो बड़ी आसानी से उपलब्ध होंगे, जिसमें कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों के अलावा अलग अलग तरह के जो छोटे मोटे जो अलमारियाँ हैं, कुछ गल्लक टाइप के हैं, कुछ लॉकर हैं, वो आपको उपलब्ध हो रहे हैं। जूतियाँ भी इस बाजार के अंदर आपको आसानी से उपलब्ध होंगी। अपने मकान को कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के रंग से अलग अलग तरह की डिजाइन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन्हीं में आप देख रहे होंगे कि इधर आएगा नाम तो आएगा उत्पादों पर खाली। हाँ, जैसे आप इधर देख रहे हैं अलग अलग खाद्य सामग्री हैं, उसके अलावा भी जैसे आपको घी वगैरह भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो आपको हम मिलवा रहे हैं लघु उद्योग भारती की महिला प्रेसिडेंट जो है उनसे और बातचीत करवाते हैं कि इस मेले के आयोजन के बारे में। हाँ, तो मैडम ये आप थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो आपके लघु उद्योग भारती है ये केवल बीकानेर में ही कार्यरत हैं या बीकानेर के अलावा अन्य जिलों, शहरों में या अन्य राज्यों में भी कहीं है? सबसे पहले तो मैं आपसे जय जिनेंद्र कहूँगी। और ये लघु उद्योग भारती पूरे देश भर में है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी शाखाएं, दिल्ली में, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, सब जगह इसकी शाखाएं हैं। बीकानेर में इसकी इकाई का गठन आज ही किया गया है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट के पद पर हूँ अभी। थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि ये जो आपका लघु उद्योग भारती है ये किस उद्देश्य से और किस मकसद से मतलब जो है ये अपना ये यहाँ पर आयोजन कर रही है? लघु उद्योग का कार्य ये है कि जो बहनें छोटे छोटे घर में कार्य करती है उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना।
और उनके उस काम को आगे प्रमोट करना और उनको आगे बढ़ाना। इससे लघु उद्योग को मतलब बड़े स्केल पर लाने के लिए हम लोगों ने एक महिला संगठन का गठन किया है और उसके अंदर हमने आज एक आयोजन रखा है एग्जीबिशन का, जिसमें जो बहनें घर से प्रोडक्ट बनाती है, अपने उत्पादों को बड़े स्केल पर नहीं सेल कर पाती, उनके लिए हमने आज एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको, ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म मतलब अपने जो प्रोडक्ट है आम जनता तक पहुंचा सके। जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के जो उत्थान के लिए ये संस्थान है कार्य कर रही है, और हम थोड़ा सा कुछ महिलाएं हमारी ऐसी भी बहनें हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि वो इसमें किस प्रकार से अपना जुड़ाव करे, तो ये भी जानकारी हम इनसे देंगे थोड़ा। आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप अगर कुछ महिलाएं ऐसी है जिनको इसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है और वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े? जो बहनें अभी तक इससे अवगत नहीं हुई है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन तक पहुंचे, और या फिर उनको किसी के माध्यम से भी अगर पता चलता है कि लघु उद्योग भारती क्या चीज़ है या उनको जुड़ना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका पूरा उसमें सहयोग करूंगी। तो एक चीज और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे मैडम कि बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो कि इस काम के बारे में जानकारी नहीं रखती है और वो कुछ सीख करके फिर अपना कदम आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो सीखने के लिए भी क्या उनको सिखाने की कोई व्यवस्था आपकी तरफ से? हाँ, जो बहनें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर ये होता है कि अपने ब्यूटी पार्लर का काम, कुछ भी काम जो सीखना चाहती है, तो हमारी जो इकाई बनी है इसमें जिन बहनों को जो काम आता है और जो जिस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट है, हम उन बहनों के द्वारा उन महिलाओं को वो एक प्लेटफॉर्म देंगे कि वो वहाँ पर आए, सीखे और वो भी अपना काम को आगे प्रमोट करें। बहुत से गरीब तबके की महिलाएं ऐसी भी है जिनके पास में संसाधन जुटाने के लिए यानी सीखने के लिए कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जैसे सिलाई का काम है तो सिलाई की मशीन की जरूरत पड़ती है और उसके अंदर कुछ आर्थिक भी मजबूती होनी जरूरी है, परंतु उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो मशीन उपलब्ध करवा सके हैं, तो उसके लिए क्या कोई प्रावधान है कि उनको उस तरह की संसाधन उपलब्ध करवा करके और उनको ट्रेनिंग दी जाए? हाँ, इसमें हमारे पास ये साधन है कि हम लोग उनको किस्त के रूप में, हम फ्री में इसलिए अलॉट नहीं करना चाहते कि फ्री का फायदा हर कोई उठाता है, तो हम जो बहनें सिलाई सीखना चाहती हैं उनको किस्तों के अंदर सिलाई मशीन उनको अवेलेबल कराते हैं और उनको प्रशिक्षण सीखने के लिए, जैसे उनके पास कपड़े के खरीदने के लिए और पैसे अगर नहीं हो तो वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो सीख सके और अपना काम आगे बढ़ा सके। बीकानेर में आपने अब तक कितनी महिलाओं को इस तरह से स्वावलंबन की ओर बढ़ाया है? मेरा काम ही एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन का है और इस संस्था से मैं आज जुड़ गई हूँ, तो आज जितनी भी बहनें यहाँ पर कार्यरत है वो प्राय घरेलू महिलाएं हैं और इन सबका सपोर्ट और इनके सहयोग से हम भी आगे बढ़ रहे हैं और इनको भी काफ़ी प्रमोशन हो रहा है। और कुछ बहनें जो बहुत ही निम्न स्तर से है उनको अपने फ्री में भी काउंटर यहाँ पर अलॉट किए हैं। जैसा कि आपने बताया कि महिला स्वावलंबन के लिए इनकी तरफ से हर तरह से उनको सहयोग दिया जा रहा है, तो अभी आपके इस जो यहाँ का जो संगठन है इसमें लगभग कितने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं? इसमें हमारे कार्यकर्ता अभी 200 है, महिला इकाई के 25 है और आज जेंट्स में करीब 175 मेंबर है हमारे, तो का टोटल 200 मेंबर हम लोग हैं और सारे मिलकर के ही हमने इस एग्जीबिशन का विमोचन किया और इसका निर्माण किया। अगर कोई महिला स्वावलंबन का जो रास्ता है उस पर अपना आना चाहती है और स्वरोजगार खुद का सीख करके स्वरोजगार जो शुरू करना चाहती है, वो इनसे कैसे जुड़े इसके बारे में थोड़ा सा एक बार दोबारा से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उन्हें अपनी पूरी जानकारी दें कि वो आपसे कहाँ संपर्क करके ताकि अपना वो मार्गदर्शन ले आपसे। जो भी बहनें इस न्यूज को देख रही हैं और जिनके पास हमारा ये संदेश पहुंच रहा है, तो मेरा उनसे आग्रह है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6350520563। आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।